नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरी वीडियो का मुख्य मकसद ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए की भ्रूण हत्या कर दी। उस पीडीए की जिसकी वो बात करते थे लोकसभा चुनाव में, वो पीडीए जिसकी वो बात करते थे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, क्या पीडीओ के जन्म लेने से पहले ही अभी गर्भ में ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। मैं आपको सिलसिलेवार दो कारणों से बात करता हूं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य का केस और दूसरा पल्लवी पटेल का केस। स्वामी प्रसाद मौर्य कल 13 फरवरी 2024 को उन्होंने अखिलेश यादव जी को बाकायदे पत्र लिखा और वो पत्र मीडिया में भी जारी किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी क्लियर कर दिया कि मैंने महासचिव के पद से त्याग पत्र करता हूं और आगे मैं पार्टी में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ये मैं गेंद अखिलेश यादव के पाले में फेंक रहा हूं। अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं ये देखना है। कुछ बड़े नेता जैसे राम गोविंद चौधरी और तमाम और पिछड़े नेता भी अखिलेश यादव से गुजारिश कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया जाए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी क्या है, ये तो सर्वविदित है कि पूरे समाजवादी पार्टी में और यहां तक कि पीडीए के वैचारिक बुद्धिजीवियों में भी जो राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए समाजवादी पार्टी से, उन पर पूरी तरह से विरोधाभास है। दरअसल जया बच्चन 2004 से लगातार चलती आ रही हैं और जया बच्चन आज फिर अखिलेश यादव ने विश्वास जताया। और जया बच्चन हैं तो ब्राह्मण, लेकिन अमिताभ बच्चन शादी के बाद अगर बात करें तो श्रीवास्तव लाला परिवार से हैं। ठीक उसी प्रकार से आलोक रंजन भी श्रीवास्तव हैं, लाला परिवार से हैं और ये श्रीवास्तव चित्रांश जाति के लोग निश्चित रूप से वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। वो समाजवादी पार्टी का जब वोट बैंक ही नहीं है तो इन दोनों लोगों को क्यों भेजा गया, उसके पीछे भी कहानी दिलचस्प है और आप जानेंगे तो ये समाजवादियों को भी हजम नहीं हो रहा है कि जया बच्चन को क्यों भेजा जा रहा है। क्योंकि जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ था तो देहांत के बाद भी अमिताभ बच्चन जी आके उस कार्यक्रम में आए तक नहीं थे। तेरही में नहीं आए थे, श्राद्ध कार्यक्रम में नहीं आए थे, श्रद्धांजलि सभा में भी नहीं आए थे। तो जब जिस अमिताभ बच्चन को माननीय नेताजी ने गरीबी में इतना मदद किया था, जिन अमिताभ बच्चन को इतना ज्यादा सपोर्ट किया था, वो अमिताभ बच्चन नहीं आए। और साथ में और अभी जब वो गए थे अयोध्या, लखनऊ आए, अयोध्या गए और अयोध्या एक बार नहीं बल्कि 2 बार गए, फिर भी वो अखिलेश यादव के घर नहीं गए मिलने के लिए। तो क्या उस परिस्थिति में जब अमिताभ बच्चन लगातार भाजपा से नजदीकियों को शो करते हैं, उस परिस्थिति में भी जया बच्चन को राज्यसभा भेजना ये समाजवादियों के गले नहीं उतर रहा है। दूसरी तरफ आलोक रंजन की बात की जा रही है। आलोक रंजन मुख्य सचिव रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में। अब बात ये होती है कि वही अभिषेक जो आलोक रंजन हैं, जो 13 रोस्टर पॉइंट जो लाए थे उसमें भी इनकी अहम भूमिका थी। साथ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन के भी ये मुखर विरोधी थे, इन्होंने लागू नहीं होने दिया था। यह बात अलग है कि 2022 का घोषणा पत्र आलोक रंजन ने बनाया था। इसी कारण से जब समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया तो उस मंच पे आलोक रंजन भी थे। इन्हीं 2 बातों से अखिलेश यादव ने नाम बढ़ा दिया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य समाजवादियों के गले नहीं उतर रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य एक नाराज इससे भी है कि दोनों सवर्ण कोटे के लोगों को पीडीए के नाम पे राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन इससे ज्यादा अहम है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वो धक्का लगा है जो आपको मालूम होना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में कुछ दिनों पहले एक जनसभा की थी और उस जनसभा में उन्होंने डॉक्टर नवल किशोर साक्य को फर्रुखाबाद से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। डॉक्टर नवल किशोर साक्य को जब लोकसभा का प्रत्याशी फर्रुखाबाद से घोषित किया गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव से दिल से दूरी हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नवल किशोर साक्य
स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के एक्स हस्बैंड हैं, वो पहले उन्हीं से शादी हुई थी, बाद में हालांकि तलाक हो गया। तलाक के बाद नवल किशोर साक्य अलग रहते हैं, संघमित्रा मौर्य अलग रहती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी के पूर्व पति को समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव उसको टिकट दे, लेकिन दिया उन्होंने। पहली नाराजगी। दूसरी नाराजगी ये थी कि संघमित्रा मौर्य बदायूं से इस समय वर्तमान में भाजपा से सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि इस बार उनको बदायूं से प्रत्याशी घोषित किया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बदायूं से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया, और घोषित करने के बाद वो वहां से भी सपना टूट गया। ये दूसरी दिल को धक्का देने वाली बात थी स्वामी प्रसाद मौर्य के। और तीसरी बात ये हुई कि एक समय में विधानसभा के चुनाव में ऊंचाहार रायबरेली से स्वामी प्रसाद मौर्य जब चुनाव हारे थे तो उनको हराने वाले थे मनोज पांडे, जो इस समय अखिलेश यादव के सबसे खासम खास हैं, उनके बगल में बैठते हैं। और उस मनोज पांडे ने जब मीडिया में अभी कुछ दिनों पहले कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनको इलाज कराना चाहिए, ये बात पूरी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के गले में अटक गई, क्योंकि उनको मालूम है कि मनोज पांडे कोई भी बात बिना अखिलेश यादव के सहमति से नहीं कह सकते, क्योंकि अखिलेश यादव और मनोज पांडे इस समय दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कहा है तो यह बात उनको खल गई। और चौथी स्वामी प्रसाद मौर्य को जो बात बुरी लगी वो ये कि वो चाहते थे कि पीडीए के नाम पर उनकी बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को राज्यसभा भेजेगी समाजवादी पार्टी, लेकिन नहीं भेजा। जब नहीं भेजा तो वहीं से उन्होंने सोचा महासचिव के पद को त्याग करो, आगे पार्टी में रहूंगा नहीं रहूंगा ये उनके निर्णय पर डिपेंड करेगा। दरअसल अगर इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि बदायूं से फिर से संघमित्रा मौर्य पे दांव खेल दे, और संघमित्रा मौर्य पे दांव खेल देगी तो उस परिस्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार ना करके अपनी बेटी के लिए प्रचार कर दे और वहां से फिर से भाजपा निकल जाए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की एक रणनीति हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी तरफ तो पल्लवी पटेल एक बड़ी चर्चित लीडर है, सोनेलाल पटेल की बेटी है वो। अनुप्रिया पटेल जो भाजपा में मंत्री हैं, उनके भी सिस्टर बहन हैं वो। और ये पल्लवी पटेल चाहती थी कि उनकी माताजी कृष्णा पटेल को पीडीए के नाम पर राज्यसभा अखिलेश यादव भेजें, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। जब तमाम विरोधी, तमाम गठबंधन के लोग विरोध के स्वर में रहते थे तो पल्लवी पटेल एकमात्र ऐसी लीडर थी जो अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिला के चलती थी। लेकिन उनको भी धक्का लगा जब राज्यसभा में उनके नाम को आगे नहीं किया गया, उनकी माताजी को। फिर पीडीए के नाम पे अखिलेश यादव जी ने भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जब नेता शीर्ष तो पीडीए की बात करता हो और पीडीए के नाम पे पीडीए को दरकिनार करता हो तो निश्चित रूप से विरोध के स्वर तो उठेंगे ही उठेंगे। ये विरोध के स्वर सिर्फ पीडीए के नाम पे नहीं है। अखिलेश यादव के पास इस समय जो राजनीतिक एडवाइस करने वाले सलाहकार लोग हैं, ये इसमें से पीडीए के कुछ लोग हैं ही नहीं। वो दरअसल उसी विचारधारा के लोग हैं जिनका विरोध समाजवादी पार्टी करती है। उसमें मुख्य रूप से आनंद भदौरिया क्षत्रिय हैं, आईपी सिंह क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। उसके बाद पवन पांडे ब्राह्मण हैं, मनोज पांडे ब्राह्मण हैं। अब दरअसल होता क्या है कि ये ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, उदयवीर सिंह सबसे मुख्य हैं, वो भी क्षत्रिय ठाकुर हैं। तो इनके जो सलाहकार जीवन कुर्बान करने वाले, जवानी कुर्बान करने वाले लोग हैं, ये सब ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं जो पीडीए के अंदरूनी विरोधी लोग होते हैं और उन्हीं से ये घिरे हुए हैं। इसलिए पीडीए की बात तो करते हैं लेकिन पीडीए पे असली जामा नहीं पहचान पाते। अगर अखिलेश यादव के बदले कोई दूसरा लीडर होता, समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहा होता, तो पल्लवी पटेल जैसी मुखर वक्ता का यूज कुर्मी वोटों को साधने के लिए करता। एक अहम जिम्मेदारी देते, अहम जिम्मेदारी देने के साथ पूरे प्रदेश में उनको दौड़ाते और पूरे प्रदेश में अपने संगठन के बैनर तले उनको मुख्य अतिथि बना के लोगों को, तमाम लोगों को जोड़ते, मुख्य वक्ता बना के लोगों को जोड़ते। क्योंकि पल्लवी पटेल के अंदर भाषण देने की और लोगों को जोड़ने की एक बहुत ही अद्भुत क्षमता है। इसी अद्भुत क्षमता की वजह से उन्होंने सिराथू में
भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था चुनाव, लेकिन उनकी क्षमता को अखिलेश यादव शायद नहीं समझ पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे तमाम ऐसे लोग जो पाखंड का विरोध करते हैं, तमाम ऐसे लोग जो पूरी तरह से समाजवादी बहुजन की बात करते हैं, वे सभी लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को पसंद करते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी यही हुआ, उनको पूरे प्रदेश में दौड़ाना चाहिए, उनको पूरे प्रदेश में उनके नाम को आगे रखना चाहिए, आम जिम्मेदारी देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाए वो। उसी तरह से पिछड़े समाज में लौटराम निषाद को आगे करना चाहिए, मुखर वक्ता हैं, उनके पास उनकी बात सुनने के लिए लोग आतुर आते हैं, भीड़ होती है, लेकिन उनको भी साइड करके अपने मित्र राजपाल कश्यप को आगे कर दिया गया। तो ये जितने छात्र संघ वाले हैं, ये सबको अपने आस पास इन्होंने रखा है और वही उनको एडवाइस करते हैं। गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पाखंड का जो विरोध करते हैं, जो समाजवादी आंदोलन को रूप देते हैं, उनका समर्थन करेंगे? क्या आईपी सिंह, क्या मनोज पांडे, क्या राकेश प्रताप सिंह, क्या ओम प्रकाश सिंह, क्या आनंद भदौरिया, क्या उदयवीर सिंह, ये लोग क्या सपोर्ट करेंगे? ये सब धीरे धीरे पीडीए के विरोधी हैं। और ऐसा ना हो कि कहीं लेट हो जाए और मुसलमान वोट जिस दिन अखिलेश यादव से दूर जाएगा, समाजवादी पार्टी से दूर जाएगा, वो अखिलेश यादव फिर अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और बसपा की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए समझने की, सोचने की जरूरत है।